वक्फ के बाद आएगा चर्चों के लिए कानून। राहुल गांधी ने मोहन भागवत की धज्जियां उड़ा दी। घबराए मोहन भागवत ने अपनी बात वापस ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वक्फ कानून पारित हो गया है और अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां तलवार निकालकर सत्ता पक्ष पर हमला कर रही है और कई पार्टियां वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। इसके साथ ही साथ अब एक और खबर हवा में घूम रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब मुसलमानों के बाद बीजेपी आरएसएस की नजर चर्च की संपत्ति पर है और इसको लेकर आरएसएस का मुखपत्र अंग्रेजी ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा है, जिसके बाद बवाल हो गया है और इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमला हो रहा है और घिरी आरएसएस अब अपने कदम पीछे खींच रही है। बात दरअसल यह है कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा है और इसी को लेकर विवाद बढ़ गया है। हालांकि इस लेख को समय की गंभीरता को देखते हुए चुपचाप हटा लिया गया है, लेकिन हटाने की वजह अभी तक आरएसएस या ऑर्गेनाइजर ने नहीं बताई है। इस हटाए गए लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च देश में सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन का मालिक है। भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है? कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस लेख में दावा किया गया था कि कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जो उन्हें सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन मालिक बनाती है। ये लेख गुरुवार को वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केरल के सीएम पी विजयन के विरोध के बाद इसे हटा लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका विरोध हुआ और क्यों इस विरोध के बाद से आरएसएस ने डर से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बात दरअसल यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केरल के सीएम पिनराई विजयन ने लेख को लेकर संघ परिवार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक जो हाल ही में संसद से पारित हुआ है, उसके बाद अब संघ परिवार का निशाना ईसाई समुदाय पर है। फिर क्या था? सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया और बैकफुट पर आए आरएसएस ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ये तो आप जानते ही हैं कि वक्फ कानून का रुख ले चुका है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है और अब इस पर राजनीति जारी है। इसके साथ ही साथ इसको लेकर कोर्ट में मामला पहुंचा है और पहला मामला कांग्रेस की तरफ से पहुंचा। जी हां, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ पर पहली अर्जी दाखिल कर दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। हम वही करेंगे जो संवैधानिक है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और दावा किया है कि ये मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में कांग्रेस सांसद की याचिका के बाद इसे कानूनी लड़ाई से भी गुजरना होगा। जानकारी देते चले कि कांग्रेस के साथ ही साथ डीएमके इसका विरोध कर रहा है और इसको लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी ऐलान किया है कि डीएमके वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। स्टालिन ने अपने बयान में कहा कि तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। उसमें कहा गया कि ये धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर उल्टा प्रभाव डालता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वक्फ कानून पर संग्राम छिड़ा हुआ है और क्यों। लेकिन बीजेपी बेफिक्र है और ध्रुवीकरण को लेकर मस्त है। देखना होगा कि इस कानून का क्या होता है और अब ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में है।